हेलो एवरीवन एंड आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूज़पेपर। तो आई थिंक आज के टॉपिक के साथ ही जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, ये वीडियो अच्छे से देखना, सारी न्यूज़पेपर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। देखो, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है, ठीक है ना। पहले इसे डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये पता होनी चाहिए वो पढ़ना क्यों है। जब आपको पता होगा कि इससे हमें ये चीज मिल रही है, तभी आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। हर कोई बोलता है न्यूज़पेपर पढ़ो, पर कोई बताता नहीं है क्यों पढ़ना है। सिर्फ हर कोई ये बोल देगा कि ठीक है करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, दैट्स इट। बट न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं, बहुत सारे इतने फैक्टर्स हैं, इतनी सारी आपकी स्किल्स को डेवलप करता है। दैट इज वाई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ, जैसे सबसे पहले है रीडिंग हैबिट। देखो, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग हैबिट, रीडिंग स्किल्स वो डेवलप होती हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, आदत कभी है नहीं पढ़ने की, तो अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आप अगर सीधे एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो आपने भी नोटिस किया होगा, एक आध चैप्टर पढ़ के ही थकान लग जाती है, किसी का मन नहीं कर रहा होगा। मन करता है अंदर से कि पढ़ना है, बट वो मोटिवेशन नहीं आता कि और पढ़ें, फिर वहां पर गिव अप कर देते हैं, फिर टाइम ऐसे वेस्ट होता जाता है। तो न्यूज़पेपर की भी आदत डालनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा सा टफ होता है ना। जो हम बुक्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर उससे थोड़ा टफ होता है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी हाई होती है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक आर्टिकल में कवर होते हैं। बट जिसने न्यूज़पेपर की आदत डाल दी, उसको जो अपनी जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा आएगा। न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है, देखो, जैसे आपका सी सेट है, सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक। मोस्टली सी सेट से बच्चे डरते हैं और उनको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है। सी सेट में जो पैसेज आता है मोस्टली वो आपके एग्जाम से हटके आता है। इकोनॉमी पे या फिर पॉलिटी पे अगर पैसेज आएगा वो तो सॉल्व कर लोगे ना, बिकॉज वो चीज पढ़ी रहे हो साल भर। पैसेज में कई बार डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदू में जो वीकली एक मैगजीन आती है, उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स छपे रहते हैं। और वो चीज जाहिर सी बात है हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम स्किप कर देते हैं। बट वो चीज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जितने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी थिंकिंग स्किल है, वो वाइड होगी, ब्रॉडन होगी। सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड, उन जो मैगजीन्स आती हैं वीकली, एटलीस्ट उनको पढ़ना चाहिए, या फिर डेली कम से कम एक हट के आर्टिकल पढ़ना चाहिए, ताकि जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। सिर्फ अपने आप को सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफिक चीज में लिमिट मत करना। इस एग्जाम के लिए नॉलेज अपनी जगह है, बट स्किल्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत नॉलेज होने के बावजूद बहुत से लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते, बिकॉज जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये गेम मोर स्किल से रिलेटेड है। नॉलेज आज के पास सबके पास है, ठीक है ना। बहुत से होंगे आप में से जिनको नॉलेज मेरे से भी ज्यादा अच्छा होगा, नो डाउट, बट उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए वो स्किल्स डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो न्यूज़पेपर वहां पे हेल्प जरूर करता है, ठीक है ना। दिया हो गया दूसरा पॉइंट। देखो, तीसरा तो ये सबको पता है, करंट अफेयर में तो हेल्प करता ही करता है, नो डाउट, ठीक है ना, उसमें करेगा। चौथा ये है कि देखो, थिंक ऑफ इट लाइक दैट, हम मोस्टली टाइम आप सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो जस्ट कि हाँ दीन दुनिया में क्या चल रहा है, उस चीज को कट करो एंड रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच न्यूज। इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दीन दुनिया में चल क्या रहा है, जो सच में जानने लायक चीजें हैं, है ना। इट इज बेटर कि हाँ भाई वर्ल्ड में ये सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे आग लग गई, वहां पे फ्लड आ गया, ये इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यू हैव टू बी एन अवेयर एस्पिरेंट, क्योंकि इंटरव्यू में दे कैन आस्क एनीथिंग। मतलब अगर हो सकता है यूपीएससी से रिलेटेड ना हो, लेकिन इंटरव्यू में दे कैन सिंपली टेस्ट योर अवेयरनेस। अब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फालतू की न्यूज पे अगर ध्यान देते हो कि ये चल रहा है बॉलीवुड में, क्रिकेट की दुनिया में ये चल रहा है, इट इज यूजलेस। जस्ट जो न्यूज में आ रहा है वो ही मोर देन सफिशिएंट है, वो कवर हो जाता है। वाई टू वेस्ट योर टाइम, वंस यू क्लियर द एग्जाम, आफ्टर दैट यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। उसके बाद अपनी इंटरेस्ट और व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो फुली डेडिकेटेड वे में, ट्राई टू अवॉइड थिंग्स विच आर बेसलेस, विच आर यूजलेस एंड विच वोंट इवन हेल्प 0.1% इन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। और लास्ट चीज ये है, देखो न्यूज़पेपर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर में कई बार मिस आउट हो जाती हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग अच्छे से कर रहे हो और फिर आप उन चीजों को अलग से उन चीजों के अलग से नोट्स भी बना सकते हो। और दूसरी बात यह कि मोस्टली अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है, तो फिर जब आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यानी कि द थिंग्स विल बी रिपीटेड इन करंट अफेयर मैगजीन, सो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। न्यूज़पेपर के देखो वैसे इतने सारे फायदे हैं, तो प्लीज डोंट स्किप न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं लगता है। मैं अपनी बात करूं, मेरा फेवरेट पार्ट था न्यूज़पेपर रीड करना। पूरे दिन में अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा आती थी, वो न्यूज़पेपर था। बिकॉज न्यूज़पेपर, डोंट रीड इट
as if you are preparing for an exam. Just read it like you are an aware citizen and you want to know what is happening around the world. You can read in that way. ठीक है ना, देश में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट मुद्दे आप जान सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में हमारे कहाँ विजिट्स हो रही हैं, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ऑल दीज थिंग्स आप एज ए इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कि हाँ क्यों पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए। देखो, इंग्लिश वाले द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, एक पढ़ना है कोई भी, या तो अगर आप बिगनर हो यू कैन स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस, एंड अगर आपका मन कर रहा है कि हिंदू पढ़ना है तो ठीक है, आप हिंदू भी पढ़ सकते हो। जस्ट स्टिक टू वन, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट्स इट। ये नहीं कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, कभी द हिंदू पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, जस्ट एक स्टिक करो। थोड़ी बहुत न्यूज होती है, देखो कुछ न्यूज इसमें दिखेंगी, कुछ उसमें नहीं दिखेंगी, इट्स ओके, इतना चलता है करंट अफेयर में, यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ चीज मिस आउट होती है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यही सबसे बड़ा फेयर होता है कि उस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था, इसमें क्यों नहीं आया, या उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन है, इसमें सिर्फ फॉरगेट अबाउट इट। इसमें भी कभी ऐसे आर्टिकल्स आएंगे आप वाले न्यूज़पेपर में जो दूसरे में अच्छे से नहीं आते होंगे, सो जस्ट स्किप इट एंड डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। हिंदी वालों की बात करें तो देखो, हिंदी वालों के लिए देखो उस लेवल का तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जो इंग्लिश में आता है, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, बट स्टिल इफ यू वांट टू फॉलो, एंड आई थिंक यू शुड फॉलो, थोड़ा आधे एक घंटा, एक डेढ़ घंटा, इज नॉट अ बिग डील। यू कैन गिव आइदर टू नवभारत टाइम्स और एक दैनिक भास्कर आता है नेशनल लेवल के, यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम, जस्ट एक यू हैव टू फॉलो। दूसरी बात आती है कि कितना घंटा देना चाहिए। देखो, बहुत से लोग 3-4 घंटे दे रहे हैं, बहुतों से मेरी बात हुई, दे आर लाइक इवन गिविंग मोर देन, दे आर गिविंग अराउंड 5 to 6 आवर्स, इतना नहीं देना है। इफ यू आर बिगिनर, ठीक है, मैक्सिमम यू कैन गिव 2 आवर्स। इफ यू आर बिगिनर 3 आवर्स भी दे सकते हो, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप न्यूज़पेपर को अच्छे से समझ जाओगे, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स, दैट्स इट। 1 घंटे के करीब न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कभी ज्यादा इश्यूज रहेंगे इंपॉर्टेंट तो टाइम लग सकता है, कभी कम इश्यूज रहेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी इंपॉर्टेंस। सो 1 to 2 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। दो चीज आती हैं फॉर विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू रीड। सबसे पहले हम फिगर आउट करते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। सो एक बार मैं बता दूं क्या नहीं पढ़ना है, तो आधा काम वही आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि मोस्टली को यही डाउट होता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक, क्या नहीं पढ़ना है, 4 चीजें, अवॉइड इट। ठीक है ना। स्पोर्ट्स न्यूज, अवॉइड इट। हाँ, ओलंपिक हुआ था, और देखो जो मेजर इवेंट होते हैं कि हाँ गोल्ड मेडल आ गया, ये तो सबको पता चल जाता है ना, आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये नहीं भी पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो इतने मेजर इवेंट्स अपने आप पता चल जाते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है पढ़ने की। पॉलिटिकल न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। पॉलिटिकल न्यूज की बात कर रहा हूं, जैसे कि इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं, ये जीते वो जीते, नो नीड टू रीड देम। थर्ड इज एंटरटेनमेंट न्यूज, बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ इज क्राइम न्यूज। देखो, बड़े बड़े जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, यू कैन हैव एन आइडिया कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, बट जो डेली जो छोटे छोटे न्यूज आते हैं कि यहाँ चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई, ऐसे टाइप की न्यूज नहीं पढ़नी, क्योंकि मोस्टली स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस इन्हीं से ही भरा रहता है, तो यू हैव टू अवॉइड इट। देखो, अब 5वीं चीज ये है कि मोस्टली जो इकोनॉमी यानी जो बिजनेस सेक्शन में आता है, मोस्टली स्टॉक से रिलेटेड आता है, वो भी अवॉइड करना है। नो नीड टू रीड इट। तो अब देखो इतने सारे पेजेस हटा देंगे, आउट ऑफ 16 पेजेस आई थिंक 6 to 7 पेजेस तो ऐसे ही हट गए, तो अब बचे 5-6 पन्ने, इनमें भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक, देखो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो पेज 1 जो कि फ्रंट पेज होता है, उसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो होती है, वो अच्छे से पढ़ना है। एंड सेकंड इज एडिटोरियल। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं थ्रू आउट द वीक, जो भी रिसेंटली जिनका इंपॉर्टेंस होता है, तो उसका एडिटोरियल आता है। मोस्टली वो एडिटोरियल में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। एडिटोरियल में भी ऐसे नहीं कि सारा एडिटोरियल पढ़ने लग गए, सेलेक्टेड पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी न्यूज हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू रीड। सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ा है, यू विल फिगर इट आउट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुतों ने सिलेबस पढ़ा नहीं है, एंड देन दे से न्यूज़पेपर में कैसे रीडिंग करे समझ नहीं आ रहा। आई मीन, अगर सिलेबस में देखो दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर न्यूज़पेपर में आ रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो पढ़ना है नहीं पढ़ना। इफ यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज इन योर सिलेबस, then you can easily figure it out, yes, this is important because it is directly given in your syllabus. So as you have to read the newspaper. Getting my point? Syllabus is very important. Before reading the newspaper, make sure you memorize the syllabus. 2 पन्ने होते हैं, it won't take much time, 2 से 4 पन्ने। अच्छे से जो की टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको याद कर लो, एंड देन रीड अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। जो 6-7 पेजेस बचे होंगे, देन यू हैव टू रीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अनदर थिंग इज दैट सिलेबस के बाद फिर अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो करंट अफेयर की, या फिर जो मैं आर्टिकल्स, मैं भी जैसे आर्टिकल डालता हूँ कि दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो उनको भी अगर डेली
आप पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के करंट अफेयर आते हैं। बैंकिंग के करंट अफेयर अलग होते हैं और यूपीएससी के करंट अफेयर अलग होते हैं। तो जो बैंकिंग में आते हैं वैसे टाइप के करंट अफेयर नहीं आते हैं, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच टाइप ऑफ करंट अफेयर्स। यूपीएससी के इशू बेस्ड टॉपिक बेस्ड अलग टाइप के करंट अफेयर आते हैं, ठीक है। यूपीएससी के अलग करंट अफेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस और ऑन डेली बेसिस अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो या फिर करंट अफेयर्स की जो आर्टिकल्स मैं डालता हूँ उनको रेगुलरली फॉलो करोगे, यू विल नो। अब बात करते हैं कि अब चलो ये तो पता चल गया सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड ऐसे ऐसे पढ़ना है। थोड़ा मैं और डिटेल में बता देता हूँ लाइक कौन कौन सी चीजें जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखो मैंने लिख रखी है चीजें, जैसे कि सी नेशनल न्यूज हो गई, वो इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट की बात करें, नॉट इंट्रा स्टेट, एडिटोरियल मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल में भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, एक जिसका जो इंडिया के मेजर पार्टनर्स हैं या फिर किसी का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है, या इंडिया के कोई रिलेटेड न्यूज है फॉरेन टर्म्स में, तो उन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जस्ट कोई अगर नॉर्मल इंटरनेशनल न्यूज है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी रिलेटेड, इट हैज टू बी इन रिलेशन विद द कंट्री इंडिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद करते हैं कीवर्ड्स। देखो जैसे स्कीम्स हो गई, पॉलिसीज हो गई, है ना, अमेंडमेंट, अभी जैसे बिल है, बिल जब आता है, जैसे जब पास हो जाएगा, है ना, जब एक्ट बन जाएगा, देन यू हैव टू देन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जब ये अभी बिल फेज में है, यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट जैसे कि आर्टिकल अमेंडमेंट बता दिया है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में ऑब्वियसली प्लेसेस हैं, देखो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जैसे साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होता था, फिर एक यूपीएससी में एग्जाम भी आया था कि जो ब्लैक सी है वो किन कंट्री से सराउंडेड है, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे, इसलिए मैपिंग यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा एम्फेसिस, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, है ना, कुछ नई स्पीशीज फाउंड हो गई, और यहाँ कभी नेशनल पार्क के बारे में आ गया, लाइक ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जैसे कि सोशल इश्यूज़ हो गई, जो भी सोशल इश्यूज़ का जो सिलेबस उसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो न्यूज़ में आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे कि आपकी इंडेक्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन सी वो रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसी यूनाइटेड नेशन, WHO, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंड आई थिंक यही हो गया। साइंस एंड टेक में तो बेसिकली करंट अफेयर हो गया। फिर इसरो, DRDO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलेटेड टू दीज कोई अगर नया लॉन्च हो रहा है, कोई नई चीज़ रिलीज करी है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए साइंस एंड टेक से। तो आई थिंक मोस्टली यही चीज़ें हैं, है ना। तो इन ऐसे ही आपको द मोर यू स्टडी, द मोर यू एनालाइज, द मोर यू रीड, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी 2 दिन पढ़ा है फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, इट विल टेक टाइम, हैव पेशेंस। 2 से 3 महीने लगेंगे पकड़ने में न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, अगर इफ़ यू आर अ बिगनर। तो जो चीज़ें मैंने बताई, जस्ट कीप दोज थिंग्स इन माइंड। धीरे धीरे आई विल बी पोस्टिंग, मैं जो डेली करंट अफेयर डालता हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यू रीड दैट, धीरे धीरे यू विल नो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, ठीक। अब लास्ट आता है नोट्स। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। देखो आई से नोट्स बना लो, बट नोट्स बनाने का एक तरीका है, वो क्या है कि डोंट मेक, देखो जो भी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स है, मेक श्योर यू कवर इन दैट 1 पेज ओनली। एक पेज में नोट्स बन जाने चाहिए। डोंट राइट द पैराग्राफ, जस्ट राइट इंपॉर्टेंट हेडिंग। मैं जैसे बीच में नोट्स बनाए थे, फॉर एग्जांपल कोई नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है, तो यू कैन सिंपली राइट द नेम ऑफ दैट स्पीशीज, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ वो डिस्कवर हुई है, एंड ये सारी चीज़ें। कभी GI टैग आ जाता है, यू जस्ट राइट इन 1 टर्म। फिर अगर इंडिया US की मीटिंग होती है तो, या फिर कोई समिट होती है, लाइक ऑल दीज थिंग्स यू जस्ट हैव टू राइट इन 1 to 2 लाइन। यू हैव टू जस्ट राइट द कीवर्ड्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट प्रॉपरली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू न्यूज़पेपर रीडिंग। मेक श्योर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको पूरा अच्छे से पढ़ना। मुश्किल से डेली 10 to 12 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, एंड आई डोंट थिंक सो मोर देन 1 hour इट नीड। मेरा न्यूज़पेपर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था विद एडिटोरियल। सो वंस यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, कुछ महीने में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फॉलो दीज स्टेप्स। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। स्टिल अगर बाद में कोई डाउट होता है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Instagram एंड आस्क मी, बट मुझे लगता है ये सारी चीज़ें फॉलो करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।